Hello students. Now today in current electricity we will study about galvanometer and also we will see how the galvanometer is used as an ammeter. अब आपको मालूम है कि galvanometer is a device which is used to detect very weak electric current in the circuit. अगर सर्किट से बहुत ही लो करंट फ्लो हो रहा है तो वो गैल्वेनोमीटर उसको डिटेक्ट करता है. सो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज टू डिटेक्ट वीक इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट. अब हम गैल्वेनोमीटर का यूज़ एमीटर की तरह करेंगे. कैसा करते हैं उसको देखेंगे. हाउ द गैल्वेनोमीटर यूज एज एन एमीटर. आपको ये भी मालूम है कि एमीटर इज़ अ डिवाइस which is used to measure the current, or we can also say that ammeter is current measuring instrument. Now if you want to use moving current conductor as an ammeter, a very low resistance which is also called shunt is connected in parallel with the galvanometer. So if you want to use moving current conductor as an ammeter, we connect a very low resistance, say shunt is connected in parallel with the galvanometer, which lower the effective resistance of the ammeter. इसका मतलब अगर आपको इफेक्टिव करंट कैपेसिटी इंक्रीज करना है, इफेक्टिव कैपेसिटी करंट कैपेसिटी इंक्रीज करना है, तो आपको गैल्वेनोमीटर के साथ एक छोटा रेजिस्टेंस जिसको शंट कहते हैं उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, विच लोअर्स द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर. सो लेट अस कंसिडर दिस इज अ गैल्वेनोमीटर हुज रेजिस्टेंस इज जी. ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जी है. उसके पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस which is called shunt is connected in parallel with the galvanometer. उसके पैरेलल में एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस जिसको हम शंट कहते हैं उसके पैरेलल में कनेक्ट करेंगे. नाउ दिस वी विल यूज एज एन एमीटर. इसका यूज हम एमीटर की तरह करेंगे. सो एमीटर इज यूज टू मेजर द करंट and it is also connected in series with the circuit. अगर आपको एमीटर का यूज़ करना है करंट मेजर करने के लिए तो एमीटर को सीरीज में सर्किट के सीरीज में कनेक्ट करते हैं. सो लेट अस कंसीडर दिस इज अ रेजिस्टेंस. ये एक रेजिस्टेंस है, उसके साथ हम ये एक रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, उसके सीरीज में हम एक एमीटर कनेक्ट करेंगे. सो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं एंड दिस विल यूज एज एन एमीटर. सो एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट. नाउ लेट अस कंसीडर आई इज द करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू दिस. ये सर्किट से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है आई. नाउ व्हेन इट विल कम एट पॉइंट ए, ये करंट ये पॉइंट पर व्हेन इट विल रीच एट दिस पॉइंट, galvanometer and shunt resistance they are connected in parallel with the circuit. अब जब करंट यहां पर आएगा इट विल रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स. गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में जो करंट रहेगा वो रहेगा IG. IG इज द करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. G गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में करंट है इसलिए IG इज नथिंग बट द करंट अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर. अब गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो है जी इज नथिंग बट रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर. नाउ IS इज द करंट विच इज अक्रॉस द शंट. ये जो स्मॉल रेजिस्टेंस है S, उसके अक्रॉस में जो करंट है वो है IS. सो व्हेन द करंट I विल रीच एट दिस पॉइंट इट विल रिजॉल्व इनटू टू IG and IS. IG is the current across the galvanometer and IS is the current across the shunt. फिर ये
करंट यहां से आएगा। नाउ फ्रॉम दिस वी कैन से द टोटल करंट I is nothing but Ig plus Is. Total current I is nothing but Ig plus Is. Ig plus Is. ये होगी इक्वेशन 1। टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, Ig प्लस Is। ये करंट I है, गैल्वेनोमीटर के पास जो करंट है वो है Ig, शंट रेजिस्टेंस के पास जो करंट है वो है Is। इट मीन्स फ्रॉम दिस वी कैन से दैट टोटल करंट I इज इक्वल टू Ig प्लस Is। और दिस Ig if you take to this side, it will be I minus Ig is equal to Is। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ये Ig को इधर लिए, सो दिस विल बी I minus Ig is equal to Is। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है इसके पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट किया हुआ है। नाउ Ig is the current across the galvanometer and G is its resistance। अब ये पॉइंट को नाम दे देंगे हम A and B। If you want to measure the potential difference across AB, so what will be the potential difference across the galvanometer? Potential difference across galvanometer potential difference across galvanometer is nothing but Ig into G। Potential difference across galvanometer is nothing but Ig into G, because we know that potential difference V is nothing but I into R according to Ohm's law, V is equal to IR। So potential difference is nothing but it is the product of current and resistance। So potential difference across galvanometer will be Ig into G। Now what will be the potential difference across S? Potential difference across shunt or across S is nothing but Is into S। Is into S। Potential difference across shunt is nothing but Is into S। अब अगर गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में करंट मेजर करना है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, सो वी विल यूज दीज 2 पॉइंट ए बी। यानी गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस देखना है तो हम ये 2 पॉइंट यूज करेंगे। अगर शंट रेजिस्टेंस के अक्रॉस में देखना है तो हम ये 2 पॉइंट यूज करेंगे। अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस इज नथिंग बट Is into S। ये 2 पॉइंट यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि गैल्वेनोमीटर और शंट ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में होने की वजह से गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस हैगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस विल बी अक्रॉस शंट, क्योंकि हम ये 2 पॉइंट यूज करेंगे ए बी। गैल्वेनोमीटर के लिए भी ये 2 टर्मिनल यूज करेंगे, ये शंट रेजिस्टेंस के लिए 2 पॉइंट यूज करेंगे। और इन अदर वर्ड वी कैन से व्हेन they are connected in parallel, so potential difference across galvanometer and potential difference across S will be same। अगर potential difference across galvanometer and potential difference across shunt are equal, from this we can write Ig into G is equal to Is into S। Potential difference across galvanometer is equal to potential difference across shunt। दोनों पैरेलल में है, इसलिए दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। इसलिए हम ये इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं, Ig इंटू जी इज इक्वल टू Is इंटू एस। इसको नाम देंगे 3। अब इक्वेशन 3 में अगर हम इक्वेशन 2 को रखते हैं, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, पुटिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को अगर इक्वेशन 3 में रखते हैं, यानी Is की वैल्यू I माइनस Ig अगर यहां रखते हैं, सो दिस इक्वेशन वी कैन राइट Ig इंटू जी इज इक्वल टू Is की वैल्यू क्या है, I माइनस Ig इंटू S। Now this
bracket if you take to the side, it will come in denominator. So from this we can write Ig into G divided by, ये ब्रैकेट पूरा नीचे आ जाएगा, I माइनस Ig इज इक्वल टू S. ये पूरा ब्रैकेट अगर इधर लेते हैं इट विल कम इन डिनोमिनेटर. देयरफॉर वी कैन से शंट रेजिस्टेंस, इसकी जो वैल्यू होंगी वो होंगी S इज इक्वल टू, वी कैन ऑल्सो राइट Ig डिवाइडेड बाय I माइनस Ig इंटू G. सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता, एक्सप्लेन हाउ द मूविंग कैलकुलेटर इज यूज्ड एज एन एमीटर. तो उसके लिए हम ये सर्किट ड्रॉ करेंगे. सर्किट ड्रॉ करने के बाद उसका एक मुख्तसर एक्सप्लेनेशन देंगे. उसके बाद टोटल करंट I इज इक्वल टू Ig प्लस IS होगा. सो Ig इधर लेंगे, I माइनस Ig इज इक्वल टू IS होगा. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट Ig इंटू G. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S इज नथिंग बट IS इंटू S. फिर दोनों के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, इसलिए हम इसको इक्वेट करेंगे. सो Ig इंटू G इज इक्वल टू IS इंटू S. या IS की वैल्यू यहाँ रखेंगे, I माइनस Ig. इसके बाद ये इक्वेशन आएगी S इज इक्वल टू Ig डिवाइड बाय I माइनस Ig इंटू G. सो ये डेरिवेशन देंगे. अब एक मरतबा क्वेश्चन भी आया था कि S की वैल्यू N के फॉर्म में क्या होंगे. अब ये देखिए, इफ द करंट I which is flowing through the galvanometer, total current I is nothing but N times of the current which is flowing through the galvanometer. इसका मतलब ये हुआ कि टोटल करंट I जो है वो गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस में जो करंट है उसके N टाइम्स है. I is nothing but N टाइम्स ऑफ Ig. अगर I N टाइम्स ऑफ Ig है, हम इसको नंबर देंगे 4, और ये जो हमने लिखे कि करंट I इज नथिंग बट N टाइम्स ऑफ Ig, इसको नंबर देंगे 5. अगर इक्वेशन 5 की वैल्यू इक्वेशन 4 में रखते हैं, सो S इज इक्वल टू Ig डिवाइडेड बाय, इंस्टेड ऑफ I व्हाट वी कैन राइट N इंटू Ig माइनस क्या है Ig इंटू G. अब यहाँ देखिए NIG माइनस IG है, इसका मतलब IG इंटू 1, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, IG इंटू 1. अब यहाँ देखिए IG इंटू N और IG इंटू 1, कॉमन क्या है IG कॉमन है. अगर IG को कॉमन ले लेते हैं तो ये इक्वेशन होंगी S इज इक्वल टू IG डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए IG कॉमन आ गया, तो IG अगर कॉमन आ जाता है ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या आएगा N माइनस 1 इंटू G. अब यहाँ देखिए कि IG गेट कैंसल, IG गेट कैंसल. अगर IG कैंसल हो जाते हैं, सो फ्रॉम दिस वी कैन ऑल्सो राइट S इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं था IG इंटू 1, सो वी कैन राइट 1 अपॉन N माइनस 1 इंटू G. और वी कैन ऑल्सो राइट, therefore we can also write S is equal to 1 into G divided by N minus 1. ये भी MCQs वगैरह के लिए पूछा जाता. S is equal to G divided by N minus 1. ये दो फार्मूले याद रखिए. और अब अगर हम I माइनस Ig इज इक्वल टू IS ऐसा लेते हैं, उसकी बजाय इंस्टेड ऑफ दिस इफ यू राइट I माइनस IS इज इक्वल टू Ig, वो वैल्यू रख के अगर ये कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या आएगा वो देखते हैं. नाउ सी, अब यहां देखिए कि हम अगर I माइनस Ig इज इक्वल टू IS लिखे, इफ IS विल टेक टू दिस साइड, दिस विल बी I माइनस IS इज इक्वल टू Ig. अगर ऐसा लेते हैं, IS इधर लेंगे तो ये होगा I माइनस IS इज इक्वल टू Ig. इसको नंबर दे देंगे वो. अब आपको ये मालूम है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर Ig इंटू G इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस S शंट रेजिस्टेंस IS इंटू S. ये भी आपको मालूम है. पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस शंट रेजिस्टेंस. इसको नंबर दे देंगे 2. अब यहाँ पर हम Ig की वैल्यू रखेंगे I माइनस IS. सो ये Ig की वैल्यू I माइनस IS यहाँ रखेंगे,
तो I माइनस आई एस इंटू जी, आई जी की वैल्यू है I माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब यहां पर क्या करेंगे, वी विल टेक दिस आई एस टू दिस साइड, और जी को अगर हम इधर ले लेते हैं या इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आई इंटू जी, इस ब्रैकेट ओपन करेंगे, आई इंटू जी नथिंग बट आई जी माइनस आई एस इंटू जी, ये होगा माइनस आई एस इंटू जी। इफ यू ओपन दिस ब्रैकेट देन वी कैन राइट आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब यहाँ देखिए ये माइनस आई एस इंटू जी अगर आप इधर लेके जाते हैं तो ये प्लस होगा, सो आई जी इज इक्वल टू ये माइनस आई एस इंटू जी अगर इधर लेके जाते हैं सो दिस विल बी प्लस आई एस इंटू जी, इधर आकर प्लस होगा, देन प्लस आई एस इंटू एस। नाउ व्हाट इज कॉमन है, आई एस इज कॉमन, तो आई जी इज इक्वल टू आई एस कॉमन लेंगे आई एस इंटू जी प्लस एस, जी प्लस एस। अब अगर आई एस को इधर लेते हैं सो इट विल कम इन डिनोमिनेटर, जी को अगर लेते हैं सो इट विल कम इन डिनोमिनेटर, सो आई if this is will take to the side it will come in denominator, I divided by is is equal to g plus will be at it is g plus s, this g if you will take to the side it will come in denominator divided by g। ये भी एक फार्मूला आ गया, MCQs में आ सकता है, या is divided by I, or we can also write is divided by I is equal to g divided by s plus g, g divided by g plus s or s plus g। So you have to remember this formula, MCQs वगैरह के भी लिए आ सकता। So today we have seen how the moving coil galvanometer is used as an ammeter, how the moving coil galvanometer is used as an ammeter। तो उसके लिए सर्किट ड्रॉ करना और ये डेरिवेशन देंगे, ये MCQs वगैरह के भी लिए आते हैं या प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके लिए ये फार्मूले याद रखेंगे, S इज इक्वल टू आई जी डिवाइड बाई आई माइनस आई जी इंटू जी, या S इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई एन माइनस वन, या आई एस अपॉन आई इज इक्वल टू जी डिवाइड बाई एस प्लस जी। ओके।